मेरे बहनों भाइयों, कल की वीडियो में आपको साफ और वाज़ेह लफ्ज़ों में बता दिया था आज मार्केट एक नया हाई लगाएगी और इंशाल्लाह उसको सस्टेन करेगी तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। और वो हमारा लेवल था 1,19,470 और 770 का। मार्केट ने आज एक और नया रिकॉर्ड क्लोजिंग दी है 1,20,450 के ऊपर 1573 पॉइंट इजाफा, 226 कंपनियां माइनस, 185 के रेट में इस्तेकाम और 575 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। बहुत ही शानदार क्लोजिंग थी। और ये आज एक और तारीखी दिन था जब पिछली 4 अप्रैल 2025 को मार्केट ने अपना जो हाई लगाया था वो 1,20,796 का लगाया था। आज उसको तोड़ तो नहीं पाई मार्केट, लेकिन उसके करीब गई है मार्केट। और क्लोजिंग आज इसने 1,20,300 से बार बार जो ठुस कर जाती थी आज उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और आज का हाई जो लगा है 1,20,693 का लगा है। मार्केट का रात 230 पॉइंट प्लस से हुआ था और मार्केट तमाम दिन पॉजिटिव रही है और 251 पॉइंट प्लस तक आई है। उसके बाद मार्केट में आज बैंकों ने बड़ी शानदार और स्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और उसके बाद जो है वो सीमेंट ने भी शानदार परफॉर्मेंस दी है। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाई वाले मीटर की बात कर लेते हैं तो कल का स्टॉक था और इसके बारे में पिछले दिनों में कुछ लेटर लगा हुआ था और 5 रुपये 32 पैसे क्लोजिंग आई है। फैसल बैंक मेरे पास टिप थी फैसल बैंक की, खुद भी खरीदा और आपको भी बताया था। आप अगर नहीं बाय कर सकते तो कोई मसला नहीं है। आज इसकी कीमत में 4 रुपये और 89 पैसे का इजाफा हुआ है। 53 रुपये का मेरे पास इसका 60 रुपये का ध्यान है। और उसके बाद पीटीसीएल का भी ध्यान था, उसमें भी आज माशाल्लाह 1 रुपये का इजाफा हुआ है। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों हब पावर में IHBL में भी आज का ध्यान था, लेकिन आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते। SBL में आज 7 रुपये का इजाफा है, 95 पैसे का क्लोजिंग 161 रुपये की आई है। नेशनल बैंक में 96 रुपये का क्लोजिंग आई है, 85 पैसे 73 पैसे का इजाफा हुआ है। और उसके बाद फौजी फर्टिलाइजर FFC बड़े वाला, इसमें भी आज 7 रुपये का इजाफा हुआ है। और इसके बाद GIB इसमें भी आज के दिन में इजाफा देखने में। और जो हमारे आइटम थे आज माशाल्लाह उसमें NATF ये कल भी अच्छा लगता है, PAKD कल भी अच्छा लगता है, PAKG कल भी अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ जो है आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ECOP है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और नया आइटम है AGIL के ऊपर आप फोकस रखिएगा, इंशाल्लाह ये मजीद अच्छा लगता है। AGIL का और नेशनल फूड का मेरे पास ध्यान है 350 रुपये का, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। और AGIL का ध्यान है मेरे पास 150 रुपये का, भावे कल हो जाए भावे परसों हो जाए। और उसके बाद HPL और फिरोजगंज मैंने आपको पहले बताया था। और लकी कीमत में भी आज 7 रुपये से ज़्यादा इजाफा देखने में आया, 339 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दी है। और बहुत शानदार मार्केट को लीड किया सीमेंट सेक्टर ने और बैंकिंग सेक्टर ने। और आप कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं तो आज के दिन में जो पॉइंट थे वो सबसे ज़्यादा जो पॉइंट थे वो थे इजाफा जिसमें हुआ FFC का स्टॉक था 187 पॉइंट इजाफे के साथ, SBL 155 इजाफा, ईफोर्ड का स्टॉक भी आज बड़ा शानदार परफॉर्मेंस दिया, 130 पॉइंट का इजाफा इसकी कीमत में देखने में आया। और इसके साथ साथ लकी 110 पॉइंट के साथ और बैंक अल्फला 107 पॉइंट के साथ, HMB 87 पॉइंट के साथ, PAKG 77 पॉइंट के साथ। और आज जिसमें सबसे ज्यादा कमी हुई है वो हीलन का स्टॉक था, सिस्टम का स्टॉक था 27 पैसे और 27 पॉइंट, और ऐसा सर्विस का 32 पॉइंट और हीलन का भी आज 12 पॉइंट थे। और इसके बाद एयरलिंक के भी 6 पॉइंट थे और एबिट के भी 4 पॉइंट माइनस में थे। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों आज एशियन तरक्याती बैंक से भी 80 करोड़ डॉलर का जो है वो मिल चुका है। और अब 2 रोज बाकी है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। और टाइम क्या हुआ है 4 मिनट की वीडियो होगी। कल का मार्केट का जो हाई लगेगा 1,21,400 का हाई लग सकता है कल के दिन में मार्केट में। वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा। और 2 दिनों में मार्केट अपने हाई को तोड़ती हुई, मेरा टारगेट है 1,45,000 का, इंशाल्लाह वो मैं करवा दूंगा। पहला टारगेट 1,35 का। अब हम बात करते हैं कुछ शेयर के बारे में। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो है कल के दिन में फिर बैंकिंग सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है और इसके ऊपर फोकस रखना है। टूबस का ध्यान है मेरे पास, कल कोई काम करना चाहता है। PPL और EDC का ध्यान कल के दिन में भी है और आने वाले दिनों में भी है। बजट के तमाम मामला वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हमारा IMF के साथ तमाम मामला तय हो चुके हैं और आने वाले दिनों में जो है वो सीमेंट सेक्टर को और रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीज दिया जा रहा है। उसमें सीमेंट सेक्टर आपका मजीद शानदार परफॉर्मेंस देगा। और अब 2 दिन बाकी हैं, कल का हाई जो लग सकता है 1,12,400, 1,21,000 और 440 का हाई लग सकता है कल के दिन में। और उसके बाद आप ज़्यादा सीमेंट में
फूड सेक्टर में, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी और फार्मा में, और बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं, सीमेंट सेक्टर में। और अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले तो भाई TRG की 60 रुपये में बाइंग है, ए लिंक की करंट रेट के ऊपर बाइंग है 52 रुपये से नीचे 51 रुपये तक, और उसके बाद 50 रुपये का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद नेटसोल है सर, ये आने वाले दिन में अच्छा लगता है, लेकिन इसकी बाइंग एरिया 133 रुपये 50 पैसे, 132 रुपये का स्टॉप लॉस है। अक्टूबर मुझे करंट रेट के ऊपर अच्छा लग रहा है, 54 रुपये 35 पैसे, 54.5 में ले लें। और इसके बाद PPL है सर, ये भी मुझे करंट रेट के ऊपर अच्छा लग रहा है, और इसका स्टॉप लॉस 162 रुपये का है, और बाइंग एरिया 64.5 और 63.5 है। और ODDC की जो बाइंग एरिया सर, ये भी अच्छा लगता है 8.5 में, और 7.5 रुपये में अच्छा लगता है, 7 रुपये का पूरे स्टॉप लॉस है। और उसके बाद PSO का स्टॉक आज 1.5 रुपये इसकी कीमत में इजाफा हुआ है, और इसकी भी जो आज हमने बाइंग की है, बड़ी शानदार बाइंग की है, और कॉल भी दी थी। और कल इसकी जो बाइंग होगी सर, वो टाइम बहुत हो चुका है, और कल इसकी जो बाइंग है सर 65 रुपये और 64 रुपये के दरमियान है, 63 रुपये का स्टॉप लॉस है। SNGP 16 रुपये 30 पैसे बंद हुआ है, और बैंकों से मामला तय हो चुके हैं बजट के बाद, और इनको भी पैसे अदा कर दिए जाएंगे। और इस वक्त ये 116 रुपये पे बंद हुआ है SNGP का स्टॉक, और इसकी जो बाइंग है 15.5 रुपये में, और पूरे 14 रुपये का स्टॉप लॉस है। और SHGC का जो स्टॉक है वो 36 रुपये से नीचे बाइंग आ रही है मेरे पास 35-70 रुपये से तक, और 35 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस है। नेशनल रिफाइनरी सर आज माइनस बंद हुए हैं, और मैंने आज बाइंग किए हुए है। फिलहाल आप इसके ऊपर भी फोकस रखिए भाई, हम छोटी सुई, बड़ी सुई, और छोटा गदारा, बड़ा गदारा, अंडर रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, लकी, मैपल लीफ और फ्लाइंग सीमेंट में काम करने, DG खान सीमेंट में, ये 4 शेयर याद रखना। और उसके बाद भाई अटल रिफाइनरी जो है वो आने वाले दिन में मुझे बहुत शानदार लगता है, और इसकी जो पहले स्टॉप लॉस है वो 665 रुपये का है, और बाइंग एरिया सर 67 रुपये, 68 रुपये। नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग एरिया सर वो 50 रुपये से नीचे है, और 45 रुपये का स्टॉप लॉस है पूरा नेशनल रिफाइनरी का। PPL सर, ये आज के दिन में PRL का स्टॉक 33 रुपये 30 पैसे बंद हुआ है, 33.10 में बाइंग है, 32.70 का स्टॉप लॉस है। माली पेट्रोलियम 6 रुपये 22 पैसे बंद हुआ है, 6 रुपये 15 और 18 रुपये में बाइंग है, 15 रुपये का स्टॉप लॉस है, 17-18 में बाइंग है 6 रुपये माली की। और बड़ा गंदारा सर, ये आज अच्छा लगता है, और आज इसकी जो बाइंग एरिया आ रहा है सर मेरे पास, वो ये 48 रुपये का लो लगा, और इसको अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो यही 48-47 रुपये में बाइंग करें, 645 का स्टॉप लॉस है। और बड़ा गंदारा जो है ये 12-13 रुपये में बाइंग बन रही है, 14 रुपये का 12 रुपये का 10 रुपये का स्टॉप लॉस है 400। दीवान फ्लू मॉडल 35 रुपये से नीचे 34-70 तक बाइंग बनती है, 34-40 तक भी आ सकता है। और इसके बाद DG खान सीमेंट है सर, ये अच्छा लगता है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, और इसका लेवल है 55.5 रुपये और 56.5 रुपये का, और 54 रुपये का स्टॉप लॉस है। और इसके बाद होंडा कार, एक दोस्त ने पूछा है, तो होंडा कार सर 88 रुपये में बाइंग है, 85 का स्टॉप लॉस है। पायनियर की बात करते हैं तो पायनियर सर ये भी अच्छा लगता है मुझे, पायनियर की जो बाइंग है 212 रुपये में है, 210 का स्टॉप लॉस है। चुराट की सर बाइंग है 263-64 में, और इसके बाद फौजी सीमेंट की बाइंग है 45 रुपये 40 पैसे में और 10 पैसे में, और पूरे 44-70 का स्टॉप लॉस है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अच्छा लगता है, लेकिन इसकी जो बाइंग है 17 रुपये 10 पैसे में और 30 पैसे में है। और इसके बाद आपको मिलेगा सबको, ये भी अच्छा लगता है, इसमें भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन 38 रुपये 39 रुपये में बाइंग है। CWSM का एक दोस्त पूछ रहा है मेरे ग्रुप में, और शादी है वो, और शादी CWSM इसके बाद चलेगा, लेकिन इसकी जो बाइंग है वो 40 रुपये में आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल इसमें कोई मसला नहीं है, पड़ा रहने दें, 40-41 रुपये में बाइंग आ रही है। उसके बाद PTCL अभी भी अच्छा लगता है, इसको देखिएगा, पहले एक शेयर है, ये अच्छा लगता है, इसमें कोई काम करता है तो 43-70 में पहले बाई करें, और 20 रुपये 40 और 50 पैसे में PTCL बाई करें। और प्रीमा के तो उसने पूछा, प्रीमा सर मुझे इसके 44 रुपये और 50 पैसे में बाइंग नजर आ रही है, 44 पूरे का स्टॉप लॉस है। और इसके बाद सर UPL का स्टॉक है, इसको आप देख सकते हैं, ये अच्छा लगता है, इसका रिजल्ट भी शानदार आया है, लेकिन इसकी बाइंग है 8 रुपये में, 508 रुपये में, 512 रुपये मेरे घर का नंबर है, बंद हुआ है, पड़ा रहने दो सर, इसको 5 रुपये का स्टॉप लॉस है। निजाम बैंक सर अच्छा लगता है, और इसको भी आप बाइंग कर सकते हैं 305 रुपये में, 6 रुपये में। और GGL, GGL, GCL, AGL जिन लोगों के पास है वो पड़ा रहने दो। अब मैं आपको नए शेयर बताता हूँ, ATTM में CLVL है, CLVL सवेरे फिर क्या होगा, DWAE है, ECPO है, फैसल बैंक है, इसके ऊपर मजीद बेहतर रखा जा सकता है। हील, हमारी हील के ऊपर फोकस रखें, HAL इसका कोड है, नेशनल NTF है, और इसके ऊपर भी फोकस रखें, KML है, इसके ऊपर फोकस रखें। और नया शेयर मैंने आपको बताया AGL तो है, इसमें आई डाल दे सेंटर में और AGLIL बन जाएगा, इसके ऊपर भी फोकस रखें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। कितने मिनट हो गए हैं? 12। और सर हीलन का स्टॉक आज कमी हुई है,
तो हीलन के आप बाइंग कर सकते हैं सर 690-92 रुपये में। और इसके बाद अटक सीमेंट की जो बाइंग है, दोस्त ने पूछा है 295 और 97 रुपये के दरमियान है। और कैश एक शेयर है, इसकी एक दोस्त ने पूछा है बाइंग है सर 48 रुपये 49 रुपये के दरमियान। और इसके बाद भाइयों नेशनल PAKD और PAKG इसके ऊपर फोकस रखें। INL है, इसको देखिएगा, AGIL है, 10 रुपये इजाफा हुआ है, ये अच्छा लगता है। SBL, UBL, मिजान बैंक, फिरोज, लकी, DG, फौजी, फ्लाइंग, इसमें काम कीजिएगा। और फैसल बैंक मजीद का अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। छोटी सी बड़ी सी में आप पोजीशन होल्ड रखें, बेचिएगा नहीं। और सेम इसमें PSO भी ऐड कर लें और OUDC PPL भी ऐड कर लें, थोड़ी सी ट्रेडिंग करें, ज़्यादा माल हाथ में रखें। और स्पेल एक शेयर है, इसको देखें और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। GHGL है, इसको भी आप देख सकते हैं, तो देख लें, बाकी अच्छा लगता है। और भाइयों बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें। इंशाल्लाह बजट 10 तारीख को आएगा, 2 दिन बाकी हैं, कल के दिन तेजी हो सकती है और परसों से फिर मार्केट में प्रेशर होगा। और कल के दिन में 1,21,440 को सस्टेन करती है, तो मार्केट मजीद अच्छा क्लोजिंग दे देगी और अब आने वाले दिन में मुझे अच्छी लगती है भाई। और इसके अलावा भाई बजट की सेटिंग होगी 83,000 रुपये तक, जिसकी टैक्स तनख्वाह है वो फ्री है। और इसके ऊपर जो टैक्स की स्लैब है वो 2.5% तक कम करने पर IMF रजामंद हो गया है। एशियानी तरक्याती बैंक ने $80 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब को 50% रियायत मिलेगी, PIA का बड़ा ऐलान। सऊदी अरब जाने वालों को 50% रियायत मिलेगी, तमाम रियाज। और PIA भी अच्छा लगता है सर। और ये 9 जून तक है। FIPLP डेटा की बात कर लेते हैं, तो FIPLP डेटा में आज के दिन में माशाल्लाह जो सबसे ज़्यादा माल बेचा है बैंकों ने भेजा, और सबसे ज़्यादा माल जो खरीदा है वो म्यूचुअल फंड ने खरीदा है। और म्यूचुअल फंड बैंक के ऊपर है, लेकिन उन्होंने वारी वट्टा किया है बैंकों के साथ। और कंपनी बाय करके गई है सर, और कंपनी ने बैंक खरीदे हैं, और बैंकों ने भी बैंक बेचे हैं, और इंडिविजुअल ने भी बैंक भेजे हैं। और म्यूचुअल फंड जो है वो भी बैंक सीमेंट बाय करके गया म्यूचुअल फंड। और उसके बाद अदर में बाइंग किया है, रिफाइनरी और वाटर सेक्टर और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी माल बेचा है आज के दिन में, बैंकों ने बेचा है और ब्रोकर ने बेचा माल आज के दिन में। और सबसे ज़्यादा माल इंश्योरेंस बाय करके गई है और म्यूचुअल फंड बाय करके गई है। म्यूचुअल फंड की बाइंग जो होती है वो मार्केट को सहारा देती है, आप बैंकों के ऊपर फोकस रखिएगा। और उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर में E-फूड है, FF है, FFC है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और ये भी अच्छा लगता है आने वाले दिनों में, FFC, एंग्रो एच का स्टॉक, E-फूड। और उसके बाद OUDC PPL में इतनी ज़्यादा अच्छा काम नहीं होगा फिलहाल, कल के दिन में देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद भाइयों सीमेंट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर है, इसमें काम कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और मैं रब से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। अस्सलाम वालेकुम।